बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपके साथ पहली वीडियो के अंदर सॉल्व एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री का पेपर 2023 फैसलाबाद बोर्ड फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर जो था वो शेयर किया था, और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ केमिस्ट्री सब्जेक्टिव पेपर 2023 फर्स्ट ग्रुप का जो है वो पेपर शेयर करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन था वो एमसीक्यूज़ का था, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो जी राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 8 पार्ट। तो आपने 8 पार्ट का जवाब देना है, हर पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है जी हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरैक्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसके उलट भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा गया आपको वो है जी राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द मिनरल्स बोरैक्स एंड कोलोमिनाइट। तो थोड़ा सा जो है वो रिज़ल्ट डाउन है, आप इससे कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर दी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। तो ग्रुप 4 एलिमेंट की आपने कोई सी 4 प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है व्हाट इज़ वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस फ्रॉम दी बेंजीन, कि आप बेंजीन से ग्लाइऑक्सल कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द एरोमेटिक कंपाउंड विद 2 एग्जाम्पल, कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी 2 एग्जाम्पल दें। तो मुझे तो ये पेपर डियर स्टूडेंट बहुत आसान लग रहा है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं क्या पेपर फर्स्ट टाइम का केमिस्ट्री का टफ़ है या ईजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ दी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और नंबर 8 क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फ़र्क लिखना है जी आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट एनी 4 यूज़ ऑफ लिपिड्स, के लिपिड्स के 4 इस्तेमालात लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास हाउ डू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड काज एसिडिक रेन, के एसिडिक रेन की वजह कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास हाउ डू द पेस्टिसाइड अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के पेस्टिसाइड किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, जानदारों को अफेक्ट करते हैं। तो ये आपको 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 में से आपने किसी 8 सवालों का जवाब देना था। जो दूसरा आपका पोर्शन बना है वो भी है जी राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 8 पार्ट, कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोनॉन, यानी कि कीटोन का फंक्शन ग्रुप लिखें, एंड अल्कोनोइक यानी कि एसिड विद 1 एग्जाम्पल इन ईच केस, और हर केस की एक एक एग्जाम्पल भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, गिव 1 एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म से क्या मुराद है और उसकी मिसाल लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एल्कीन एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म बाय द डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 क्लोरोपेंटीन। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द इथीन प्रिपेयर इथाइन, यानी कि इथीन से डबल बाउंड वाली से ट्रिपल बाउंड वाली से बनानी है, इथीन से इथाइन बनानी है आपने। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास हाउ इज़ एसिटिलीन कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लीन, कि एसिटिलीन को आप क्लोरोप्लीन के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज ग्रिग्नॉल रीजन रिएक्ट विद मिथानल, के ग्रिग्नॉल रीजन किस तरह मिथानल से रिएक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द इथाइल क्लोराइड प्रिपेयर एन ब्यूटेन बनाएं और इथेन बनाएं। आपने इथाइल क्लोराइड से एन ब्यूटेन और इथेन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास राइट द नेम ऑफ वुड रॉ मटेरियल ऑफ दी पेपर इंडस्ट्री, के पेपर इंडस्ट्री के अंदर कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास व्हाट आर 4 एसेंशियल क्वालिटी ऑफ द गुड फर्टिलाइज़र, के खाद की 4 आपने जो है वो क्वालिटी मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास राइट दी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म आपने मेंशन करनी है। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 है राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द कॉन्टैक्ट टावर फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, के सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान रिएक्शन जो होते हैं टावर में वो आपने जो है वो लिखने हैं। उसके बाद आखिरी आपका क्वेश्चन है राइट द रिंग टेस्ट फॉर दी कन्फर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट आयन इन सोल्यूशन, नाइट्रेट आयन सोल्यूशन में जो है वो टेस्ट करने के लिए आपने रिंग टेस्ट लिखना है, रिंग टेस्ट के नाम से होता है। और आखिरी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है जी राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 पार्ट आपने इसने हल करने हैं। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर लिग्नाइट
तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन है, कंप्रोमाइज़ करें, आवाज़ से आप पहचान लें क्या लिखा हुआ। व्हाट इज़ द लेगेंड्स लिखा हुआ है, गिव वन एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ज्योमेट्री ऑफ PCl 5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की ज्योमेट्री आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ दी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइल क्रोमाइल टेस्ट को वजाहत करनी है, डिफ़ाइन। उसके बाद नंबर 4 है डिफ़ाइन फर्मेंटेशन, गिव वन एग्जांपल। फर्मेंटेशन क्या होता है, एक एग्जांपल से वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास व्हाट इज़ लोकस टेस्ट, लोकस टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया वाई फिनोल इज़ एसिडिक बट अल्कोहल इज़ नॉट, कि फ़िनोल जो है वो एसिडिक होता है और जो अल्कोहल है वो नहीं होता, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है गिव द मैकेनिज़्म ऑफ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एसीटोन, NH3 और एसीटोन की आपने एडिशन रिएक्शन जो है वो मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ आयोडोफॉर्म टेस्ट, गिव इट्स यूज़। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, इसका इस्तेमाल बताएं। और आखिरी क्वेश्चन जो आपको पूछा गया वो है व्हाट आर अमाइनो एसिड, गिव देयर जनरल फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट अब हम आपके साथ इसका दूसरा पोर्शन, लॉन्ग पोर्शन क्वेश्चन का शेयर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको इसी चैनल पर बाकी भी सॉल्व पेपर मिलेंगे, जिस तरह आपको MCQ सॉल्व पेपर मुहैया किया गया है इसी तरह बाकी पेपर भी मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है डिस्कस द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एलिमेंट। आपने फर्स्ट A एलिमेंट के साथ जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन बतानी है। ये पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक का क्वेश्चन है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन दी कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। तो डाउन सेल के अंदर सोडियम की तैयारी जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, दोबारा ये जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन आपको। और जो छठा क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग वो है राइट 8 एप्लीकेशन ऑफ द नोबल गैस। वेरी इजी, नोबल गैस के 8 जो आपने इस्तेमालात बताने हैं। और इसका B पार्ट साथ पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिगेशन इन दी पेपर इंडस्ट्री। और अब 7 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जी। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्ट्रीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैक्ट्रीज़ को डिस्कस करना है, 4 फैक्ट्रीज़ को। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। ठीक है जी। और उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सिलिक एसिड, कि आपने इथाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली को ऑक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है। और इसी का दूसरा हिस्सा साथ है प्रोपेन इनटू एसीटोन, और आपने प्रोपाइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाली को एसीटोन के अंदर कन्वर्ट करना है। डियर स्टूडेंट इसका B पार्ट है व्हाट आर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, हो अल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर फ्रॉम दी अल्कोहल बाय 3 डिफरेंट रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल की तैयारी है जी अगर इजी ज़बान में ये पूछा जाए तो। और आखिरी आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ डज दी एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद दी फॉलोइंग, कि अल्डिहाइड के रिएक्शन जो हैं वो आपने लिखने हैं। ये नीचे 4 कंपाउंड दिए उनके साथ। और आखिरी आपका क्वेश्चन है डिस्कस 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अल्फ़ा अमाइनो एसिड की तैयारी लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको बाकी भी सॉल्व पेपर ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।